Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Gunjan and you're watching Simply Fly. So friends, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से लेके आई हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट से ट्रैवल करने वाले हैं विद इन इंडिया, डोमेस्टिक फ़्लाइट मीन्स विद इन इंडिया, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए, उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना चाहिए, सो दैट आप आगे चल के किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम को फेस ना करें, किसी तरीके की ट्रबल में ना फंसें। और साथ ही साथ ये तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो एविएशन इंडस्ट्री है उसका एक्सपेंशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जब से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक उड़ान स्कीम लॉन्च की थी लास्ट ईयर। ये इसके बारे में आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने सुना भी होगा और जानते भी होंगे। तो जो उड़ान स्कीम के तहत उन्होंने कोशिश की है कि जो देश के छोटे छोटे से शहर हैं, छोटी छोटी सी सिटीज़ हैं, उनको एयर नेटवर्क से कनेक्ट किया जाए। तो जिसकी वजह से जो एक्सपेंशन है वो भी बढ़ गया है और साथ ही साथ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एविएशन इंडस्ट्री में। तो इस कंपटीशन को कम करने के लिए व्हाट एयरलाइन डज, एयरलाइन क्या करती हैं, दे कम अप विद मैनी ऑफर्स ऑन टिकट्स, दे कम अप विद मैनी इन फ्लाइट सर्विसेज सो दैट दे कैन अट्रैक्ट पैसेंजर्स। और एक बात फ्रेंड्स कि अब जो फ्लाइट से ट्रैवल करना है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक टाइम पे हुआ करता था कि जो फ्लाइट टिकट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, तो एक जो आम इंसान है उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था और वो एक तरीके का स्टेटस सिंबल भी बना हुआ था। बट अब जो फ्लाइट टिकट्स हैं वो काफ़ी चीप प्राइसेस में, अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल होते हैं। तो एक नॉर्मल जो इंसान है, जो हम नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है, वो भी आराम से फ्लाइट टिकट्स को अफोर्ड कर सकता है। आज लोगों के पास सब कुछ है बट एक ही चीज़ की कमी है, दैट इज टाइम। और इसी टाइम की कमी के कारण व्हाट वी डू इज, हम जनरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करना छोड़ देते हैं, फॉलो करना भूल जाते हैं। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच नीड टू बी रिमेंबर वाइल ट्रैवलिंग बाय द डोमेस्टिक फ्लाइट इन इंडिया। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज एयर टिकट। ऑब्वियसली अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड एयर टिकट तो होना ही चाहिए। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप अपना एयर टिकट बुक करते हैं तो उसको एक बार नहीं 2 बार प्रॉपरली उसकी जो आइटनरी है, जो आपने डिटेल्स फिल की हैं, उसको चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कीजिए बार बार, उसके बाद ही एंटर प्रेस कीजिए। अब उसमें चेक क्या क्या करना होता है, लाइक आप अपना नेम चेक कर लीजिए, फ्लाइट नंबर चेक कर लीजिए, एयरलाइन, डेट ऑफ ट्रैवल, सेक्टर्स, ये सारी डिटेल्स जो आपने फिल की हैं अपनी आइटनरी में, वो सारी चीज़ें 2-3 बार क्रॉस चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अपना टिकट बुक कीजिए। ये इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि जो आपका एयर टिकट है उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आप बाद में करेक्ट करवा सकते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं, और अगर वो उसमें कोई गलती हो गई तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप बिल्कुल करेक्ट नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, दैट इज योर नेम। तो जब भी आप अपनी आइटनरी बुक करें, जब भी आप अपना टिकट बुक करें, तो उसमें वही नेम फिल करें जो आपकी फोटो आईडी में है, जो आपकी आईडी प्रूफ में जो नेम है उसी नेम से अपना टिकट बुक करें। उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी नेम में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर आपका नाम है राम कुमार शर्मा तो वो राम शर्मा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी राम कुमार शर्मा ओनली। वाई? क्योंकि नेम में कोई करेक्शन नहीं होता है। एक बार जो आपने नेम फिल कर दिया है और एंटर कर दिया है तो वो आपका फाइनल नेम हो जाता है, उसमें कोई करेक्शन नहीं होता है। तो अगर आपका आईडी का जो नेम है और जो आपके टिकट में नेम है वो अगर मिसमैच होगा तो आपको सिक्योरिटी, पहले तो आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी अलाउ नहीं करेगी एयरपोर्ट में एंटर करने के लिए, और इनकेस बाय एनी चांस अगर आपको कर दिया तो एयरलाइन की जो सिक्योरिटी है वो आपको अलाउ नहीं करेगी। सो इस चीज़ को खास ध्यान में रखिए, और जब भी आप अपना टिकट बुक करते हैं तो जो भी डिटेल्स आप फिल करते हैं उनको 2-3 बार क्रॉस चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अपना टिकट बुक कीजिए। Next is your valid ID proof. All the passenger has to present their valid ID proof at the time of airport entry and also at the check-in counter. That is mandatory. इसके बिना आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर वैलिड टिकट है और आईडी नहीं है तो भी आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते, और अगर आपके पास आईडी है बट वैलिड टिकट नहीं है तो भी आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आप घर से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स को डेफिनेटली चेक कर लीजिए।
और कोशिश कीजिए कि आपका जो आपका आईडी प्रूफ है उसका हार्ड कॉपी आपके पास हो, और जो आपका वैलिड टिकट है उसका अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी है तो भी चलेगा, बट अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो दैट इज मच बेटर, मच कन्वीनियंट। बट अगर नहीं भी है उसका हार्ड कॉपी तो आपका वैलिड टिकट का सॉफ्ट कॉपी भी चलेगा। तो बट ये दोनों डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि वैलिड आईडी प्रूफ कौन कौन से हो सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो वो भी क्लियर कर देती हूँ कि वो सारे आईडी प्रूफ्स, वो सारे आइडेंटिटी कार्ड जो आपको गवर्नमेंट इशू करती है, लाइक योर वैलिड पासपोर्ट, वैलिड आधार कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, ये सारे जो आईडी प्रूफ होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू इशू होते हैं। इसके अलावा भी कोई भी ऐसी आईडी जो आपको गवर्नमेंट इशू करती है, उस आईडी को आप एज अ आइडेंटिटी प्रूफ बना सकते हैं, बट उसमें आपका नेम, आपके सारी डिटेल्स होना चाहिए अलॉन्ग विद योर परमानेंट एड्रेस। लाइक आपका जो पैन कार्ड होता है उसमें आपका सिर्फ नेम होता है और कुछ और डिटेल्स होती हैं अलॉन्ग विद दैट, आपका उसमें कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता है, तो वो आपका वैलिड आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा। तो ऐसी आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका नेम और डिटेल्स के साथ साथ आपका परमानेंट एड्रेस भी हो, तो ऐसा ही वैलिड आईडी प्रूफ आप कैरी कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो आपका जो स्कूल आईडी है वो भी एज अ वैलिड आईडी प्रूफ चल सकता है इफ इट इज इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अ बोर्ड। इसके साथ ही अगर आप किसी इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, पेरेंट्स जो इन्फेंट के साथ ट्रैवल करते हैं, इन्फेंट मतलब फ्रेंड्स जो ऐसे बच्चे जो 2 साल से कम की उम्र के हैं, जो जिनकी एज जो है 2 साल से कम है, अगर ऐसे इतने छोटे बच्चे को अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि उसका आईडी नहीं मिलेगा। हमारा पेरेंट्स का आईडी है बट उसका आईडी की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप इन्फेंट कैरी कर रहे हैं, इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपको वहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ चेक इन। अगर वो नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे ये प्रूफ करना ज़रूरी होता है कि जो आप इन्फेंट कैरी कर रहे हैं उसकी एज जो है 2 साल से कम है। और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट बाय एनी चांस नहीं है तो आप उसका आधार कार्ड, आजकल तो छोटे से बच्चे का आधार कार्ड बन जाता है, तो आप उसका आधार कार्ड कैरी कीजिए जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। इन केस अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट डेफिनेटली कैरी कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक हम लोग कई बार ऐसा होता है कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक बड़े लार्ज ग्रुप में ट्रैवल करते हैं एक साथ, तो भी ये मत सोचिए कि आपका आईडी नहीं चलेगा, या मतलब ग्रुप में 1 या 2 का आईडी नहीं है तो चलेगा, ऐसा नहीं होगा। हर एक इंडिविजुअल का आईडी प्रूफ होना चाहिए। अगर आप 10 लोगों के ग्रुप में भी जा रहे हैं तो हर एक इंडिविजुअल का सेपरेट आईडी प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलेगी, तभी आप फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप में से किसी एक का भी आईडी प्रूफ नहीं है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, आपका जो आईडी प्रूफ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद योर वैलिड एयर टिकट। अगला है पैसेंजर विद स्पेशल नीड। दैट मीन्स अगर आपको कोई स्पेशल असिस्टेंस चाहिए या फिर कोई और रिक्वायरमेंट है तो आप उसकी रिक्वेस्ट को पुट अप कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ योर बुकिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपको व्हीलचेयर चाहिए ड्यू टू ओल्ड एज और एनी अदर मेडिकल इशू, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं व्हीलचेयर के लिए। अपनी बुकिंग के टाइम पे व्हीलचेयर की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। या फिर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं या इन्फेंट के साथ अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो भी आप मीट एंड असिस्ट का जो सर्विस है उसके लिए आप रिक्वेस्ट पुट अप कर सकते हैं, सो दैट जो स्टाफ है एयरपोर्ट पे वो पहले से अवेयर रहे कि आपको ये पर्टिकुलर सर्विस चाहिए। अगर बाय एनी चांस आप भूल जाते हैं या फिर आपको नहीं पता है कि बुकिंग के टाइम पे ये रिक्वेस्ट कैसे पुट अप कर सकते हैं, तो जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे और काउंटर पे पहुंचे तो आप किसी स्टाफ से या फिर काउंटर स्टाफ को भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर जो नीड है, इसकी असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे और आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए वो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज नो योर लगेज, जिसमें पहले बात करते हैं केबिन बैगेज की। तो जब भी आप एयर ट्रैवल करते हैं तो यू शुड बी अवेयर बाय द रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरलाइन रिगार्डिंग द केबिन बैगेज। उस पर्टिकुलर एयरलाइन में कितना हैंड बैगेज अलाउड है, उसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन मतलब जो साइज है हैंड बैगेज का वो कितना अलाउड है, इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए। उनकी वेबसाइट में पढ़ सकते हैं आप, या फिर जो आपकी टिकट होता है, जो आइटनरी होती है, उसके नीचे भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, तो आप एक बार उनको पढ़ लीजिए, सो दैट आपको एयरपोर्ट पर जाके कोई इनकन्वीनियंस
इनकन्वीनियंस ना हो। और आपका जो बैगेज का वेट है, जनरली जो एयरलाइंस में होता है वो 7 kg आपका बैगेज अलाउंस होता है, हैंड बैगेज अलाउंस होता है। और अलॉन्ग विद द साइज एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है, कि वो डायमेंशन जो होता है दैट इज एज पर द ओवरहेड बिन ऑफ दैट पर्टिकुलर एयरलाइन। तो उस डायमेंशन के हिसाब से ही आपको हैंड बैगेज कैरी करना है, अलॉन्ग विद योर 1 लैपटॉप बैग और अ लेडी हैंड बैग। मतलब अगर आपके पास कोई हैंड बैग है, उसके साथ में आपका एक जो कैबिन बैगेज है वो आप कैरी कर सकते हैं 7 kg का, और या फिर आपके पास एक लैपटॉप बैग है तो उसके साथ एक हैंड बैगेज आप और कैरी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए। साथ ही साथ कोई भी रिस्ट्रिक्टेड, कोई भी अनऑथोराइज चीज़ को आप हैंड बैगेज में मत ले जाइए, लाइक कोई भी शार्प आर्टिकल या फिर लिक्विड विच इज़ मोर देन 100 ml आप उसे मत कैरी कीजिए, क्योंकि वो ऑफलोड कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ सिक्योरिटी चेक। तो ये सारी चीज़ें भी आप जब एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं तो ये चीज़ें पहले ही पढ़ लीजिए, सो दैट आपको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, कोई ट्रबल फेस ना करना पड़े और आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथ और हैसल फ्री रहे। Next is check-in baggage. Whenever you carrying a check-in baggage, just take care of the weight of that particular check-in baggage as per the free baggage allowance of that airline by which you are traveling. तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि जिस एयरलाइन में आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें फ्री बैगेज अलाउंस कितना है, तो उसी हिसाब से आप बैगेज वेट कैरी कीजिए। अगर आप उससे ज़्यादा कैरी करेंगे तो आपको एक्सेस बैगेज चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए, अगर आप दे सकते हैं एक्सेस बैगेज चार्जेस, आपका जो स्टफ है वो ले जाना ज़रूरी है तो आप लेके जाइए। अदरवाइज आप कोशिश कीजिए कि आपका जो प्रिस्क्राइब जो आपका फ्री बैगेज अलाउंस है उसके अंदर ही आप अपना बैगेज वेट कैरी कीजिए, सो दैट आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सेस बैगेज चार्जेस भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज चेक योर फ्लाइट स्टेटस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कि जब भी आप घर से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं तो अपनी फ्लाइट का स्टेटस ज़रूर चेक कर लीजिए। वाई? बिकॉज इट डिपेंड्स, मतलब जो फ्लाइट ऑपरेशंस है दैट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक योर वेदर कंडीशन, ATC कंजेशन, टेक्निकल, देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन अफेक्ट द फ्लाइट ऑपरेशन। तो इसलिए आप जब भी घर से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं तो अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लीजिए, और साथ ही साथ ये भी जरूर चेक कर लीजिए कि जो आपकी फ्लाइट है वो कौन से टर्मिनल से डिपार्ट होगी, क्योंकि कई सारे जो बड़े मेट्रो सिटीज होती हैं वहां पे एक से ज्यादा टर्मिनल होते हैं, तो आप उसको भी चेक कर लीजिए कि आप कौन से टर्मिनल से डिपार्ट करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली आप उस पर्टिकुलर टर्मिनल पे आप जा सकते हैं, सो दैट आपका टाइम भी सेव होगा और आपको कुछ इनकन्वीनियंस भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज कैरी योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। इस चीज़ को ऑलरेडी मैं एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ इनिशियली, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, इसलिए एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि व्हेनेवर यू लीव योर होम फॉर द एयरपोर्ट, ऑलवेज क्रॉस चेक योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बिफोर लीविंग फॉर द एयरपोर्ट। एक बार चेक कर लीजिए कि आप सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हैं, लाइक अपना वैलिड ID, वैलिड टिकट और दूसरे ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आप कैरी कर रहे हैं, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। एंड ऑलवेज कीप दोज ट्रैवल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स in your hand baggage, in your cabin baggage, so that आप उनको easily access कर सकें। एंड द लास्ट इज रिच एयरपोर्ट ऑन टाइम। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, कि जब भी आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पे टाइम पे पहुंच जाइए, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इफ यू गेट लेट देन देयर आर अ चांसेस ऑफ मिसिंग फ्लाइट, एंड वंस यू मिस योर फ्लाइट दैट कैन टर्न अप टू अ बिग प्रॉब्लम। तो कोशिश कीजिए कि आप एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच जाइए। जनरली जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं उसके लिए जो काउंटर होते हैं D-45 क्लोज हो जाते हैं। D-45 मतलब होता है कि जो आपका शेड्यूल डिपार्चर टाइम है उससे 45 मिनट्स पहले क्लोज हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि मिनिमम आप 1 घंटा पहले तो आप एयरपोर्ट पहुंच जाइए, क्योंकि जो एयरपोर्ट में जो प्रोसीजर है, आपको जो चेक इन है, उसके बाद सिक्योरिटी चेक है, इन सारी चीज़ों में भी टाइम लगता है। तो आप टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाइए, सो दैट आपकी जो जर्नी है वो हैसल फ्री रहे, आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, कोई इनकन्वीनियंस ना हो। सो फ्रेंड्स, दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड while traveling by the flight. Just remember these points and have a safe and comfortable journey. So by this I am ending this video, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, सो दैट मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।